स्वागत मन के राज माइंड स्पेशलिस्ट के साथ। बात चल रही है कि किस तरीके से आज के संदर्भ में जब कई तरह की मानसिक समस्याएं जिन्होंने अभी बीमारी का रूप धारण नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ अगर धीरे धीरे वो चलती जाएं, तनाव चलते जाएं और वह व्यक्ति पूरी तरह से अपने को संभाल ना पाए तो मानसिक बीमारियां किस तरह से समाज का एक हिस्सा बन गई। आंकड़े बताते हैं कि समय के साथ साथ ये बढ़ती गई हैं, बढ़ती जा रही हैं और उसको ठीक करने के भी कुछ तरीके जो कई बार लोग अपनाते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए शराब का या ड्रग्स का सेवन करना या दूसरों को किसी तरीके से नीचा दिखाना ताकि वो अपने आप को बेहतर महसूस कर सके, या अगर उनका तनाव जो है वो दूसरों पर निकलता है, घर में निकलता है, काम की जगह पर निकलता है, बाहर समाज में निकलता है। ये भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो समाज जो एक ट्रांजिशन में है वहाँ पर चाहे वो ड्रग अब्यूज़ हो, चाहे वो क्राइम्स हो, चाहे क्राइम्स बच्चों के खिलाफ हों, चाहे वुमेन के खिलाफ हों, वो बढ़ते हैं और उस माहौल में उस समाज की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, उस समाज के जो संबंध हैं वो भी बहुत ज़्यादा टलने शुरू हो जाते हैं, खराब होने शुरू हो जाते हैं। और उस कारण से जो एक आदर्श समाज की या आदर्श मानसिक स्थिति की बात होती है, जिसको कि हम मेंटल वेलबींग कहते हैं, इमोशनल वेलबींग कहते हैं, जो कि एक ऐसी स्टेज है जो सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंसिडेंटली हेल्थ को जब डिफाइन करती है तो वो कहती है कि हेल्थ इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेलबींग इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। तो अगर हम उस रूप में देखें तो किसी भी व्यक्ति को पूरी तरीके से सशक्त होने में, सुखद महसूस करने में, खुश रहने में और पूरे शरीर और मन का एक सही तालमेल चलने में, बीमारियों को दूर रख पाने की जो स्थिति है वही स्वास्थ्य या वेलबींग कही जा सकती है। अगर हम अपने समाज की एक सबसे छोटी इकाई जो कि परिवार है उसको देखते हैं, और हम में से हर किसी का परिवार है, परिवार में जो लोग रहते हैं उन्होंने यूजली बाय चॉइस एक दूसरे को नहीं चुना। आमतौर पे क्योंकि वो माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, या वो पति पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, या 3 जनरेशन्स कहीं पर हैं, वो इकट्ठे रहते हैं और क्योंकि वो एक बहुत बड़ा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, इसलिए परिवारों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आमतौर पे जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की तो हम इंडिविजुअली समझते हैं, whereas the fact is that there is something like community health। और जब कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो एक तरीके से बहुत से लोगों को कम्युनिटी हेल्थ के बारे में समझ आए कि कैसे अगर एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसकी वजह से दूसरे लोग जो हैं वो भी बीमार हो सकते हैं, और उसी तरह से अगर एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो खुद तो परेशान हो ही रहा है, उसके साथ साथ दूसरे लोग भी परेशान हो सकते हैं। और वो जो परेशानी है वो सिर्फ फिजिकल, यानी वो गुस्सा हो रहा है या कुछ कर रहा है, और ख़ास तौर पे वो पीरियड जहाँ पे कि सोसाइटीज़ में लॉकडाउन चले हैं, वहाँ पर क्योंकि घरों के अंदर ही लोग रहे हैं तो वहाँ पे वो बिहेवियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को सामने आते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ वो अगर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है तो उसको देखकर जो उससे जुड़े हैं, जो उसके अपने हैं, उनको भी बहुत कष्ट होता है क्योंकि वो उस व्यक्ति को स्थिति से गुजरते हुए नहीं देख सकते। लेकिन साथ ही साथ उसका अगर गुस्सा है, उसकी अगर एंजाइटी है, या उसके ऑब्सेशंस हैं, या उसका डिप्रेशन है, तो वो जो डिप्रेशन और सारे और चीज़ें हैं वो भी
दूसरों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए एक परिवार का भी स्वस्थ रहना स्पेशली मेंटली बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर सारे परिवार मिलकर हर किसी मेंबर को कैसे ठीक रखा जाए उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो वो कई गुना स्वास्थ्य जो है उनका बढ़ सकता है, क्योंकि देन दे आर डूइंग थिंग्स टुगेदर एंड पॉजिटिवली। वहाँ पर एक सेंसिटिविटी ये होना कि क्यों कोई व्यक्ति है जिसका अगर समाज में जैसा भी उसकी पोजीशन थी या उसका व्यवहार था या पर्सनालिटी थी, क्या वो बदल गई है। और आमतौर पे सबसे पहले परिवार वालों को पता लगता है। अगर उसका सोना, खाना, इंटरेक्शन करना बदल गया है, या वो जितना पहले सकारात्मक था, होपफुल था, चीज़ों को अच्छी तरह से संभाल लेता था, जल्दी परेशान नहीं होता था, क्या वो चीज़ें बदल गई हैं, तो वो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आसपास वालों को जल्दी पता लग जाते हैं। और जब वो पता लगे तो उनको नकारा ना जाए, क्योंकि कई बार ये एक टेंडेंसी रहती है कि अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा अभी कुछ करने को नहीं है तो इसलिए ऐसा हो रहा है, अच्छा मैंने ही शायद कुछ कह दिया होगा तो इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। लेकिन अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो हमें उसका कारण जानकर निवारण को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बढ़ता जाता है तो एक स्टेज के बाद वो कारण बीमारी का रूप धारण कर सकता है। तो इसलिए घर वालों को एक दूसरे की मदद करने के लिए ना सिर्फ तत्पर रहने की ज़रूरत है, इसके बारे में जानकारी भी जानने की ज़रूरत है, इसके बारे में किस तरह से वो मदद कर सकते हैं ये भी समझने की ज़रूरत है। और अगर आप खुद अपने आप को इस चीज़ में सशक्त महसूस नहीं करते तो उसके लिए आज के समय में बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत वीडियोस हैं, बहुत ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कि जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप पर्सनली किसी काउंसलर से, किसी थेरेपिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से, डॉक्टर से अपने संपर्क कर सकते हैं। और आज के समय में ऑनलाइन जिसको कहा जाता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा, चाहे वो फ़ोन के द्वारा है या वो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट के द्वारा, आप जुड़ के उस चीज़ का जल्द से जल्द निवारण ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहली चीज़ उसके लिए ज़रूरी हो जाती है कि स्टिग्मा ना तो लगाएं और ना किसी को लगाने दें। मानसिक समस्याएं और किसी भी तरह की समस्या जैसी हैं, मैं कहूँगा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा मन सशक्त है तो हम और किसी भी समस्या को, चाहे कोई वो फिज़िकल इलनेस हो, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, उससे डील कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन ही सशक्त नहीं है तो हम उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकते और उसकी वजह से उनको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी कभी चेक करने की, आंकलन करने की ज़रूरत हो जाती है कि जो मेरी हाईएस्ट स्थिति थी मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से, वो क्या है, मेरे क्या क्या ऐसे गुण हैं जिनको शायद कुछ समय के लिए मैं भूल गया हूँ, मेरे में आत्मसम्मान कितना है, और ये सिर्फ अपने पर नहीं, जो घर में दूसरे लोग हैं उन फैमिली मेम्बर्स पे भी लगाएं। कहीं अगर लगता है कि उसमें कमी आ रही है तो निष्पक्ष भाव से, अगर मेरे में कोई कमी है तो उसको देखकर, अगर उसमें कोई ऐसी इस समय इश्यूज आ रहे हैं तो उसको देखकर, उसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ों में बदलाव आ रहा है उसको देखकर जल्द से जल्द उसको ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या तनाव के साथ ही होती है कि जितने दिन तक वो चलता रहता है वो घुन की तरह हमारे शरीर पर, मन पर, दोनों पर असर डालता है, हमारे रिश्तों पर असर डालता है, हमारे पारिवारिक सुख पर, शांति पर असर डालता है। तो उसको लंबा ना खींचने दें। और फिर अगर कोई ऐसी बात हो रही है जिसमें सबको बदलने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अगर रिश्तों में मुश्किल आ रही है किसी भी कारण से, तो उसको चेक करके चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है। तो अगर सारे लोग इकट्ठे मिलके करना शुरू करें
तो वो ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी हो रहा तो एक व्यक्ति शुरुआत कर सकता है, एक व्यक्ति अपने में बदलाव ला सकता है और फिर उसके द्वारा दूसरे लोग जो हैं घर में, उनमें बदलाव आ सकता है। एंड देन वन पर्सनस चेंज लाइक अ रिपल इफेक्ट लीड्स टू चेंज इन द अदर पीपल। और जब ऐसा होना शुरू होता है तो फिर धीरे धीरे, और आज के समय में जबकि लोग एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं फिजिकली या टेक्नोलॉजी वाइज, कम्युनिकेशन वाइज, तो ऐसे समय में ध्यान ये रखें कि इसको ज़िंदगी का एक अहम मुद्दा बनाकर, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनाकर उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। और जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, और इसमें और रिसोर्सेज नहीं लगती, इसमें सिर्फ टाइम, एनर्जी एंड इंटेंशन, किस चीज़ को ठीक करने की, वो लगती हैं। तो इस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम ये कर पाएंगे तो परिवार सुखी होने शुरू हो जाएंगे। जब परिवार सुखी होने शुरू हो जाएंगे तो समाज और देश में बदलाव आएगा। एंड अ कंटेंटेड, पीसफुल, a progressive society always leads not only to a peaceful and happy country, but also a stress-free and a society and country which is not having so much of mental health issues.